हेलो दोस्तों, स्वागत है नागपुरी एकेडमी में। पिछले क्लास में हमने देखा था कि नागपुरी सदानी व्याकरण जो व्याकरण है उसका परिचय, साथ ही साथ नागपुरी भाषा का जो परिचय है उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नागपुरी भाषा में व्याकरण का शुरुआत कैसे हुआ और कौन कौन सा व्याकरण। तो सबसे पहले एक कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में 1845 के आसपास में झारखंड में गोसनर मिशन का आगमन होता है। चार व्यक्ति गोसनर मिशन की प्रचार के लिए आते हैं। गोसनर मिशन के प्रचार में आने के बाद में होता यह है कि लगभग 4-5 सालों के मेहनत के बाद भी कोई भी लोग यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो विदेश से आए हुए जो पादरी थे वे स्थानीय भाषा को नहीं जानते थे और वे अपने धर्म के प्रचार के लिए जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम, एक भाषा, कोई भी भाषा को स्थानीय भाषा नहीं जानने की वजह से वे लोगों को अपने धर्म के बारे में नहीं समझा पा रहे थे। आगे चलकर होता क्या है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा यहाँ की भाषा को सीखने का प्रयास किया जाता है। उनमें नागपुरी उन दिनों एक प्रसिद्ध भाषा था। नागपुरी प्रसिद्ध भाषा होने के साथ ही साथ आसान भाषा था, तो इसीलिए नागपुरी को ईसाई मिशनरियों ने सीखने शुरू किया। उन्हीं में से एक ईसाई मिशनरी थे। एक ईसाई मिशनरी थे, वे फादर थे, फादर E.H. हिटली। इन्होंने सबसे पहले रोमन लिपि में यानी अंग्रेजी में एक नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर 1896 में 21 पृष्ठ में लिखे। ये नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, तो उन दिनों जो राजधानी थी अंग्रेजी शासन की वो लोहरदग्गा था, और लोहरदग्गा के आसपास नागपुरी भाषा ही बोला जाता था। इसीलिए उन्होंने बुक का जो नाम दिया उसको नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर 1896 में 21 पृष्ठ का E.H. हिटली इसके लेखक रहे। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, नोट्स ऑन दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ये भी 1906 में, ये भी रोमन लिपि में लिखा गया। इसको रेव फादर कॉनराड बुकआउट ने लिखा। तीसरा जो बुक हुआ व्याकरण का वो नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी। ये भी E.H. हिटली 1914 में 32 पृष्ठ के लिखे। आगे होता क्या है, उन दिनों झारखंड के नागपुरी भाषी लोग असम के चाय बागान में जाते थे, और असम के चाय बागान में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनसे उनसे इनका वार्ता नहीं हो पाता था भाषा से। इसीलिए रेव फादर हेनरिक फ्लोर जो थे उन्होंने लैंग्वेज हैंडबुक सदानी के रूप में अंग्रेज अफसरों को नागपुरी सिखाने के लिए उन्होंने इस व्याकरण की रचना किया था। ये जो चारों व्याकरण है, ये चार नहीं और एक व्याकरण, पांचवा जो व्याकरण है अ सिंपल सदानी ग्रामर 1956 पीटर शांति नौरंगी फादर थे। ये भी, ये ऊपर के जितने भी फादर थे ये लोग सब विदेशी ईसाई मिशनरी फादर थे। जो हमारे पीटर शांति नौरंगी, ये तोरपा जो अभी वर्तमान खूंटी जिला है, उस खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड है, तोरपा प्रखंड में एक गांव है पाटपुर, वहाँ के रहने वाले थे। और ये स्थानीय व्यक्ति थे जो नागपुरी भाषी थे, इसीलिए इनको नागपुरी का अच्छा नॉलेज था। तो इन्होंने अ सिंपल सदानी ग्रामर इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए लिखा और इसे अंग्रेजी में लिखा 1956 में। लेकिन फादर पीटर शांति नौरंगी को आगे ये एहसास होता है कि मैंने अंग्रेज़ों
के लिए तो समझ में आने के लिए व्याकरण लिख दिया है, लेकिन अगला उनका व्याकरण वे हिंदी में लिखते हैं। नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण 1965 में पीटर शांति नौरंगी इनके लेखक थे। आगे जाके नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय 1970-71 में पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी लिखते हैं। उसके बाद आगे नागपुरी भाषा 1976 में डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। उसके बाद नागपुरी सदानी व्याकरण 2010 में शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। अभी जो ये शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी का नागपुरी सदानी व्याकरण जो है ये नागपुरी में लिखा गया है, और इसके बाद फिर अनेक नागपुरी के विद्वानों ने उनमें प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार महतो, उसके बाद डॉक्टर सुधीर कुमार राय, प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कुमार महतो, अनेक लोगों ने व्याकरण की रचना किया। लेकिन इन व्याकरणों को ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन व्याकरणों को एक नोट्स के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। यहाँ बात होती है, मेरी थोड़ा सा हैंडराइटिंग ख़राब है, हैंडराइटिंग ख़राब की वजह से इधर उधर लिखा गया है, बट्स डोंट माइंड, इसे आप इसे इग्नोर करें। और यहाँ के जो नोट्स जो क्वालिटी और स्पेशल, इसको मैं अनेकों जगह से संग्रह करके मैं लाया हूँ, इसलिए इसका आप लाभ उठाइए। धन्यवाद।